running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's... हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शन स्पॉट टुमारो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से इस वीडियो का इंतजार था लोगों का। जी हाँ, स्कैल्पिंग टेक्निक। तो हमेशा की तरह खुशियों के साथ बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में सबसे पहले स्कैल्पिंग क्या है, और जिन लोगों ने कॉम्बो कोर्स पहले से ले रखा है, जिन्होंने स्टडी कर लिया है, और उनको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें यूज करने वाले हैं। उसमें एक एग्जांपल लेने वाले हैं जो हमने उसमें सीख रखा है उसमें से। और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे स्कैल्पिंग एक्चुअली में है क्या, कैसे हम इसमें प्रॉफिट्स करते हैं, और मेन चीज जानना ये जरूरी है कि किनको करना चाहिए, किन लोगों को, कौन किस लेवल पे है और किस लेवल पे स्कैल्पिंग करना चाहिए, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट है। ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। फिर ये कैसे प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, कहां पर बुक करेंगे, कहां स्टॉप लॉस रखेंगे, कैसे क्वांटिटी को एवरेज करेंगे, सब कुछ जानेंगे इस पूरी डिटेल्ड वीडियो में। तो वीडियो लंबी हो सकती है, प्लीज आप लोग पेशेंस रख के एक एक स्टेप को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं कब कौन सी एक वैल्यूएबल चीज आपको बता जाऊं, ये आपको शायद मिस हो सकती है अगर आप आगे बढ़ा बढ़ा कर देखेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को मींस आराम से देखें, सारी चीजों को नोट करते हुए। तो बिना किसी देरी के सीधे मैं ले चलता हूं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां पे हम बेसिक से सारी चीजें सीखने की एक डिटेल्ड वे में ट्रेडिंग का एक ऐसा मंत्र जो ज्यादातर जितने भी लोग हैं बड़े कैपिटल वाले, मतलब सब डिटेल में समझेंगे कि अभी हमें कितना कैपिटल चाहिए, स्कैल्पिंग के लिए क्या टारगेट है, सब कुछ जानेंगे हम। तो चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बीच में आपको कहीं पर भी वीडियो अच्छी लग जाए लाइक कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम समझने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्कैल्पिंग का। स्कैल्पिंग का आप सिंपल सा एक ये मेथड समझ लीजिए, ये प्रोसेस समझ लीजिए। हालांकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रेड हमको लेना है, हम बाइंग करेंगे और ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और बहुत ही छोटे टाइम पीरियड का। स्कैल्पिंग का डायरेक्ट मतलब है आपकी ट्रेड का टाइम, आपकी ट्रेड कितने टाइम के लिए चल रही है। मिनिमम टू मिनिमम टाइम अगर आप किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में ले रहे हैं तो वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड मानी जा रही है। मान लीजिए आपने कोई भी एक ट्रेड लिया और उसको 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर लॉस बुक कर लिया, जो भी है, जो भी होता है। और वो क्या होता है हम वीडियो के सबसे लास्ट में अगर आप जान पाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो वो हम तुरंत एग्जीक्यूट कर सके, जिससे कि हमें हेल्प हो सके और कई सारी चीज़ें सीखने को मिले। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ऊपर हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे इसलिए। और तो अब ध्यान दीजिए आसानी से, मीन्स एक ऐसी हमें ट्रेड लेनी है ऑप्शन बाइंग में, हम ऐसी बाइंग करेंगे जिसमें हम टाइम को बहुत कम रखेंगे, मीन्स छोटी ट्रेड्स करते हैं। और अब पहला फैक्टर कि क्या हम छोटे टाइम में एक बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। यस, स्कैल्पिंग में एक बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 1 लॉट बाई कर रहे हैं, मैं एग्जांपल लूंगा निफ्टी का ही, हमेशा मैं निफ्टी में ही आपको सारे एग्जांपल्स बताता हूं। तो 1 लॉट निफ्टी का होता है 50 रुपीज, 50 क्वांटिटी का, 50 का एक लॉट होता है। 1 लॉट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम 1 लॉट एक बाइंग कर रहे हैं, मान लीजिए भी मार्केट चल रही है 17,000 पर। बहुत बेसिक से आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और हमको लग रहा है कि कोई भी एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, जैसे मैं एक पैटर्न की बात कर लेता हूं, डबल बॉटम पैटर्न। वो इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है। तो डबल बॉटम पैटर्न पे हमने क्या सीख रखा है, हमने हमेशा सीख रखा है कि जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है, साथ के साथ अगर हमें कोई सपोर्ट मिल जाता है तो फिर हम कॉल में बाइंग कर सकते हैं। तो अगर मार्केट जैसे मान लेते हैं 17,700 के अप्रॉक्स चल रही है, तो स्कैल्पिंग में हम कोशिश करें इन द मनी बाई करने की। तो पहला आपका पॉइंट क्या होगा, नोट कर लीजिए कि कोशिश करें हम इन द मनी बाई करने की। अगर इन द मनी बाई आपको करना है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, मीन्स फ्राइडे को पहला एक्सपायरी न्यू शुरू हुई है, तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, इन दिनों आपको इन द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपको पड़ेगा कॉस्टली। तो मीन्स
ऑब्वियस सी बात है ये 100 प्लस हमको स्ट्राइक प्राइस पड़ेगा। अगर मार्केट आपकी चल रही है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 17,500, एक मिडिल एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लीजिए आपकी मार्केट अभी 17,500 के अप्रॉक्स है, तो आपके लिए इन द मनी क्या हुआ, 17,400, 17,300, 17,200। जितना ज्यादा इन द मनी हम बाई कर सके वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों बेनिफिशियल होगा इसकी बात कर लेते हैं एक बार। अगर आपने ऑप्शंस ग्रीक्स वाली वीडियो जो मैं बना चुका हूं, आप लोग प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जरूर जाके देखिएगा। पहले वहां पर हमने बात की थी एक डेल्टा ग्रीक की। डेल्टा ग्रीक क्या करता है, अगर आपको याद है प्लीज आप लोग कमेंट करके भी बताते रहिए, अपने नॉलेज को रिवाइज करते रहिए। तो इन द मनी में हमने देखा था, जो डीप इन द मनी था उसका जो स्ट्राइक प्राइस के साथ प्रीमियम बढ़ने का फैक्टर होता था वो 0.9 के अप्रॉक्स होता था। मतलब एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 17,500 पर मार्केट चल रही है और 17,200 का स्ट्राइक प्राइस देखें, जिसका प्रीमियम ऑलमोस्ट मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 200 रुपीज का है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ती चली जाएगी ये प्रीमियम महंगा और होता जाएगा। अगर मार्केट 17,400 आ जाएगी तो ये प्रीमियम थोड़ा सस्ता हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या हम 0.9 अगर डेल्टा लगाएं, कि मींस हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्कैल्पिंग का ट्रेड है तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड होगा, हो सकता है हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट का ट्रेड होगा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1-2 मिनट में ये 200 का प्रीमियम कितने रुपीस का मूवमेंट ले सकता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी सबसे पहले। तो अगर हम 200 का प्रीमियम लेते हैं और ये हमें एक फ्लक्चुएशन में, एक ही कैंडल के किसी छोटे से मूवमेंट में, मींस अगर 10 पॉइंट मार्केट ऊपर मूव करती है तो हमें ये अगर 10 रुपए दे जाता है, 10 पॉइंट के मूवमेंट पे 10 रुपए दे जाता है, तो ऑलमोस्ट 5% का प्रॉफिट हमें होता है। और जो कि एक बहुत ही छोटी सी बात है, पलक झपकते ही 200 का प्रीमियम 210 हो जाता है। तो ये भी हमें सीखना है पहले कि हमें कितना टारगेट ऑलमोस्ट लेकर चलना चाहिए। तो टारगेट्स हमारे होने चाहिए परसेंटेज में। हमेशा आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके टारगेट परसेंटेज में ही होने चाहिए, पैसे में नहीं होने चाहिए। क्योंकि 100 रुपए पर भी 10 रुपए का लालच रखना और 200 रुपए भी 10 रुपए का लालच रखना और 50 रुपए के प्रीमियम पर भी 10 रुपए का लालच रखना, तीनों में बहुत फर्क है। आपको तीनों में वो चीज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तीनों प्रीमियम अलग हो गए, तीनों के स्ट्राइक प्राइस अलग हो गए और उनके बढ़ने का, क्योंकि 50 रुपए का प्रीमियम ऑब्वियस सी बात है आउट द मनी होगा। और हम डेल्टा सीख चुके हैं, ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो में सीख चुके हैं कि भाई आउट द मनी का जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, वो 0.1 या 0.2 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है 50 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, तो मुश्किल से मुश्किल अगर मार्केट 10 मूवमेंट लेगी 10 पॉइंट का, तो 10 इंटू 0.2 सिर्फ हमें 2 रुपए का ही प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यही प्रीमियम अगर इन द मनी होगा 200 का, तो इसमें अगर 10 मार्केट मूवमेंट लेगी तो इसमें हमें 0.9 का रेट ऑफ चेंज दिखेगा डेल्टा, तो ये हमें 9 रुपीस का मूवमेंट देगा। दोनों में बहुत फर्क है, यही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए हमें बहुत कम टाइम में एक बड़ा चेंज ऑफ प्रीमियम चाहिए, तो हमें किस स्ट्राइक प्राइस में जाना चाहिए, इन द मनी में जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर आपका बजट नहीं है तो फिर हम एक बार एट द मनी को ट्राई कर सकते हैं। आउट द मनी अवॉइड करिए, मेरे हिसाब से आउट द मनी बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि अगर मार्केट 10 पॉइंट का मूवमेंट भी लेगी तो आपको सिर्फ 2 ही रुपए का टारगेट मिलेगा, जो कि बहुत छोटा टारगेट रहेगा, जिसके अंदर आपका ब्रोकरेज भी चला जाएगा। तो अब बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेकर चलते हैं सिंपल से कॉन्सेप्ट पे। किसी एक ट्रेड पर कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ एक किसी कॉम्बो कोर्स में जो चीजें पढ़ा रखी हैं उसमें से कोई एक एग्जांपल लेकर चलेंगे हम। हालांकि वहां पे 17 पैटर्न्स हैं, हम किसी 1-2 पैटर्न पे बात करने की कोशिश करें। अक्सर जिस पर हम डेली वीडियो में बात करते हैं उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हमने सबसे पहले क्या जाना, सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट, हमें इन द मनी ट्राई करना है, स्ट्राइक प्राइस कोशिश करना है या फिर एट द मनी, इस चीज का खास ध्यान रखें। दूसरी चीज ऑब्वियस सी बात है, इन द मनी आउट द मनी, जो हमें स्ट्राइक प्राइस हमें किस रेंज में ढूंढने, 100 से 200 के रेंज के ही स्ट्राइक प्राइस पे हमें लेकर अपनी ट्रेड को चलना है। इससे नीचे प्रॉफिट कम होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आपको ब्रोकरेज निकल जाएगा, कम मतलब मार्जिन बहुत कम मिलेगा प्रॉफिट में।
तो हमें क्या पहला पॉइंट लेना है, इन द मनी, एट द मनी, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। दूसरा हमें देखना है कि प्रीमियम हमारा एटलीस्ट 100 से 200 के बीच में हो, स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 100 रुपीज से 200 के बीच में हो, क्योंकि इनके फ्लक्चुएशंस, इनके मूवमेंट आपको बहुत जल्दी आपके टारगेट तक पहुंचा देंगे। टारगेट हमें कितना रखना है, टारगेट हमें रखना है 5% से 10% के बीच में। आपको जैसे ही लग रहा है कि मैं 100 रुपीज का प्रीमियम मेरा 105 के ऊपर जा रहा है, 108, 107, हमें अपने टारगेट को एग्जिट कर लेना है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है। एज सिंपल एज दैट। अभी हम देखेंगे लाइव तो नहीं देख पाएंगे अभी फिलहाल मार्केट में, लेकिन मैं अगर लाइव ट्रेड लूंगा आगे चल के 1-2 दिन में जब भी, तो आपको और बेहतर चीज से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी कि आप जो है बिल्कुल अभी आज वीडियो देखिए, कल मार्केट मंडे को ओपन हो रही है सीधे स्कैल्पिंग करने चले गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक वीक का पूरा टाइम दीजिएगा इन सारी चीजों को लाइव मार्केट में चेक करने के लिए। मेरे ऊपर विश्वास मत करिए, ये जो मैं बता रहा हूं इस पर विश्वास मत करिए अनटिल अनलेस आप उस चीज को लाइव मार्केट में चेक कर लें। प्लीज, आपकी भलाई के लिए। मेरा कुछ भी नहीं जाना है, मैं तो स्कैल्पिंग जैसे कर रहा हूं, मैं बहुत दिन से कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ मुझे देखकर जो है ऐसा कोई भी स्टेप ले लें जिसमें आपको लॉस हो जाए। तो प्लीज अपने पर कंट्रोल रखें। हालांकि आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये अच्छा आपको तभी ज्यादा लगेगा जब आप इस चीज को सीख कर, प्रैक्टिस करके अप्लाई करेंगे, तब ज्यादा अच्छा होगा ये। तो पहला पॉइंट, हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है, इन द मनी या फिर एट द मनी। एट द मनी भी हम बहुत मुश्किल, आपका बजट बहुत कम है तो ही कोशिश करें। तो एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपका 150 के अप्रॉक्स एक प्रीमियम है, तो 50 के हिसाब से जो निफ्टी में एक लॉट होगा 150 का, तो वो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 7500 रुपीज का। और हमको कोशिश करना है कि क्वांटिटी हम एट लीस्ट एज अ बिगनर अगर आप हैं तो 300 to 500 हम क्वांटिटी कम से कम बाई करें, तभी हम एक बढ़िया प्रॉफिट का मार्जिन निकाल पाएंगे। अब रही बात जो बिगनर है, पहले सुन लीजिए किनको स्कैल्पिंग करना है। आप बिगनर हैं, आपने बिल्कुल नया शुरू किया है, आप लोग स्कैल्पिंग नहीं करेंगे। प्लीज आप सिर्फ 1 लॉट से जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सिर्फ वही करेंगे। जब तक आप 1 लॉट से पर डे में 2 से 3 ट्रेड में आप 30 से 40% प्रॉफिट डेली का नहीं निकाल पा रहे हैं, चाहे वर्चुअल ट्रेड कर रहे हो चाहे रियल ट्रेड कर रहे हैं, तब तक आप स्कैल्पिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि स्कैल्पिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उस चीज का ध्यान रखिए। एंट्री आपकी चाहे गलत हो जाए, लेकिन एग्जिट आपका सही होना चाहिए। अगर आपने एग्जिट करने में मिली सेकेंड्स की भी देर लगाई तो आपकी ट्रेड कहीं पर भी जा सकती है। इस चीज का खास ध्यान रखें। तो हमें स्कैल्पिंग में किस चीज पर प्रैक्टिस करनी है, हमें ट्रेड को एग्जिट करने की प्रैक्टिस करनी है। हमारा हाथ एग्जिट करने में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दिल ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए हाथ से, क्योंकि दिल स्ट्रांग होगा आपको तुरंत बोलेगा सेल, तुरंत सेल। अगर आप चूक गए तो ट्रेड या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देकर जा सकता है या फिर बहुत ज्यादा लॉस देकर जा सकता है, जहां पर एग्जिट नहीं कर पाएंगे। आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा 6-7%, लेकिन आप सिर्फ 2-4-5 रुपए और के चक्कर में आप एक लॉस कर जाएंगे। तो हमें खास प्रैक्टिस किस चीज की ध्यान रखनी है कि हमें एग्जिट करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें हमने बोला था कि हमें काटना सीखना होगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा जाके। प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका भी। ये पहले कुछ जो वीडियोस में बोल रहा हूँ ये वीडियोस जरूर देखिए। इस वीडियोस के बाद प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस करने से पहले भी ये वीडियो आप जब पूरी देख ले रहे हैं तो 2-3 वीडियोस जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा। तो पहली चीज हम ये पता चल गया, इन द मनी हमें कोशिश करना है बाय करने की। और तो सिंपल सी बात है, मैंने बोल दिया आपको। जैसे मान लीजिए आप 300 क्वांटिटी से हम ऑलमोस्ट एक शुरू करते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन हम सेफ साइड स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए 300 का क्वांटिटी लेते हैं, एक लॉट हम 150 प्रीमियम के हिसाब से, जिसमें हमें एक लॉट में 50 मिलता है, तो ये आपको ऑलमोस्ट 21,000 के अप्रॉक्स हमें बैलेंस चाहिए होगा। इतना 21-22,000 जो भी आता है लगभग अप्रॉक्स, इतना हमें बैलेंस चाहिए होगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमने ये बाई कर लिया है, कोई चीज हमने देखी है और हमने बाई कर लिया है। मार्केट थी 17,500 पर और हमें लगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। हम बाई कर रहे हैं सी 17,000 मान लीजिए 300 का, जो कि हमें 150 रुपीज के आसपास मिल रहा है। मार्केट आप देखिए 17,300 है, इसका हम डेल्टा मान लेते हैं 0.8 के आसपास होगा। और इस हिसाब से अगर मार्केट हमें यहां से एक कैंडल में, आप जानते हैं मार्केट कितना हमें मूवमेंट दे सकती है, लगभग
15 to 20 पॉइंट्स आराम से हमें मूवमेंट मिल जाता है। तो अगर हम ऑन एवरेज सिर्फ 10 पॉइंट को लेकर चलें कि हम 10 पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हैं, तो 10 पॉइंट इंटू 0.8 जो डेल्टा चेंज है, तो हमें 8 रुपीज का चेंज देखने को मिल रहा है प्रीमियम में। अगर हमारे पास हमने क्वांटिटी बाई की है, मान लेते हैं 300 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 6 लॉट होते हैं, मान लीजिए 300 से 500 के बीच में कुछ भी बाई करते हैं, दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने बाई किया है यहाँ पर 300 क्वांटिटी, यहाँ मान लेते हैं 500 क्वांटिटी, और प्रीमियम हमारा बढ़ा है 8 रुपये। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमारा प्रीमियम 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में बढ़ा है। यहाँ भी हम मान के चलते हैं हमारा प्रीमियम 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में बढ़ा है। तो जब 5 रुपये के बीच में बढ़ेगा तो हमको प्रॉफिट 300 के हिसाब से 300 इंटू 500 1500 का प्रॉफिट होगा एक ही कैंडल में। अगर हम लेके चल रहे हैं 10 से 15 पॉइंट मूवमेंट, अगर 10 रुपये का कैप्चर हम कर पा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा 3000 का। अब बात कर लेते हैं 500 की। अगर हमें 500 में 5 रुपीज़ मिलते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ का, और अगर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो हमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट होगा 5000 का सिंगल ट्रेड। अगर आप सोचिए सिर्फ अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसके बारे में सोचिए कि मान लीजिए आपको, मैं इन सबका एक एवरेज ले लेता हूँ, वो होता है मान लीजिए 2500। आपने एक ट्रेड में 2500 का प्रॉफिट किया है। अब बताइए आपको क्या पूरे दिन में और कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत है? नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए आपके लिए इनफ क्या है। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके लिए इनफ क्या है तो आप पूरे दिन लगे रहेंगे, कभी बनाएंगे, कभी लुटाएंगे, कभी बनाएंगे, कभी लुटाएंगे, और आखिर में लुटा कर बैठ जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक्सपायरी के दिन खास कर बोलते हैं सर सुबह मुझे 5000 का प्रॉफिट हुआ था, फिर लास्ट में सर मेरा 1500 का ना लॉस हो गया, 1500 रुपए का लॉस हो गया सर लास्ट तक, ओवर ट्रेडिंग की वजह से, प्लस सर मेरा ब्रोकरेज भी कट गया, लॉस भी हुआ सर और ब्रोकरेज भी हो गया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो अब चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं हम कहां पर कैसे क्या मौके। तो ये आप पॉइंट समझ रहे हैं, एक तो कैपिटल थोड़ा हमें 20 से प्लस रखना होगा, और प्रीमियम हमें 100 रुपीज से 200 के बीच में देखना होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि इन द मनी ही लगभग मिलेगा आपको। और फ्राइडे को जब नया एक्सपायरी शुरू होता है तो हो सकता है आपको ये और भी थोड़ा महंगा मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा डीप इन द मनी जाते हैं तो कोशिश करें इन द मनी लेने के लिए। तो टारगेट आपके प्लीज क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको क्या बोला? एग्जिट करना बहुत जरूरी है। अब एक एग्जांपल कॉल का देख लेते हैं, एक एग्जांपल पुट का देख लेते हैं। चार्ट में चलते हैं। ये मैं आ गया हूं चार्ट पर, निफ्टी का चार्ट है, ये कल का ही चार्ट है, फ्राइडे का आपको देख रहा है। और यहां पर हम लगा लेते हैं RSI, जो हमारा 60 और 40 लगाते हैं, हमारा लगा हुआ है और बिल्कुल उसी तरीके से लगा हुआ है। अब मैं इसे थोड़ा इस साइड कर देता हूं जिससे कि हम सारी चीजें देख सकें। ये आ गए हम चार्ट पे, एक मिनट में जरा, हाँ यहाँ पर। अब मान लेते हैं कि देखिए यहां पर एक बहुत छोटा सा आपको क्या दिख रहा है, एक W पैटर्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा चीजों को। ये हमें एक W पैटर्न दिख रहा है। छोटा कर लेते हैं। अब इस W पैटर्न में आप देख रहे हैं, मैं RSI को भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि मैं चार्ट अभी देखना ज्यादा जरूरी है। ये W पैटर्न। अब हम इसका एक बार लोअर पॉइंट चेक कर लेते हैं, एक बार हायर पॉइंट चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉटम बन रहा था 17,662 पर। अब बात कर लेते हैं इसकी नेकलाइन की। तो नेकलाइन हमें यहाँ पर दिख रही है ऑलमोस्ट 17,682 पर। अब ये हाई देखते हैं कितना है। हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं सिर्फ एक सिंगल कैंडल में, लेकिन हम हाई एक देख लेते हैं कहां तक मार्केट गई। अब आप ये देखिए कि मार्केट ने कहां पर आपको एंट्री देने की कोशिश की। हम अगर एंट्री बनाते तो ऑब्वियस सी बात है, ये नेकलाइन ब्रेक हुई है, इस पॉइंट पर हम कॉल में एंट्री बनाते, जो कि आपका लेवल है 17,680 मान लेते हैं, 17,680। और इस कैंडल ने आपको जो क्लोजिंग दी है वो दी है 17,715। तो मींस इस कैंडल ने आपको पूरा मूवमेंट दिया है 35 पॉइंट्स का। हमें कितने पॉइंट्स लेने थे? हमें 10 से 15-20 पॉइंट लेने थे। मींस हम यहां पर कहीं एग्जिट कर सकते थे। सिंपल, नॉट अ बिग डील। मार्केट यहां पे 17,600 की थी, हम यहां पे 17,500 का स्ट्राइक प्राइस
सेलेक्ट कर सकते थे कॉल में, जो कि हमें ऑलमोस्ट मिलता, अगर फ्राइडे था स्टार्टिंग पॉइंट था तो 150 प्लस के आसपास मिलता, 150 प्लस के आसपास मिलता। फिर से वही बात आ गई, अगर हम ये 35 पॉइंट्स की भी जगह नहीं, सिर्फ 30 पॉइंट अगर हम लेते, मैं वहां देख लेता हूं, यहां पे हम बात कर लेते जरा। अब हमने देखा 30 पॉइंट का मूवमेंट हमें एक कैंडल में देखने को मिला है, ग्रीन कैंडल में अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद, यहां पे एंट्री बनाने के बाद 17,500 की हमने यहाँ पे कॉल बाई की, जो कि एक इन द मनी कॉल थी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 17,660 के आसपास थी, तो ये इन द मनी हुई। अब प्रीमियम हमारा मान लेते हैं 150 के अप्रॉक्स था, 150 के अप्रॉक्स था, तो अगर हमारा प्रीमियम 150 के अप्रॉक्स था, 30 मूवमेंट मिले हमें, यहाँ पे हम 0.7 का भी डेल्टा चेंज लेकर चलते हैं तो 30 पॉइंट के हिसाब से 0.7 इंटू 30 ये होता है 21 रुपीज। अब अगर आपके पास 300 क्वांटिटी थी तो अब आप समझ सकते हैं कि 300 क्वांटिटी में आपको 20 रुपीज भी अगर प्रॉफिट हम लेकर चलें तो प्रॉफिट होता है आपको 6,000 रुपीज का। स्कैल्पिंग की एक ट्रेड, आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि मैंने सिर्फ इस ट्रेड में पूरे दिन का प्रॉफिट कर लिया है, सिर्फ इस पर्टिकुलर ओनली 30 पॉइंट के मूवमेंट किसी एक कैंडल। तो ये कॉन्सेप्ट है स्कैल्पिंग का। अब हम कोशिश करते हैं और भी थोड़ी सी चीजें, और हम किसी और पर कहीं पर हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं, किसी मूवमेंट को एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे मूवमेंट को अगर हम यहां पर देखें चलिए इस मूवमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ मूवमेंट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ मूवमेंट में बात करता हूँ, मान लीजिए इस बुलिश इंगल्फिंग की, जैसे बुलिश इंगल्फिंग बना, अगले हम इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते थे, जो कि आपका था 17,560 का लेवल है ये, और यहाँ पर आप 17,400 की स्ट्राइक प्राइस ले सकते थे, जो कि एक बढ़िया इन द मनी होती। अब मार्केट ने आपको हाई कहाँ तक दिया है वैसे अगर हम बॉडी टू बॉडी भी देखें तो यहाँ दिया ऑलमोस्ट 17,600 मान लेते हैं, 17,600 तक मार्केट ने आपको हाई दिया है, और यहाँ पर मार्केट ने अपने एंट्री का जो आपको लेवल बना था 17,560 था, 40 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला है सर। 40 पॉइंट्स के हिसाब से इंटू 0.7 करेंगे तो आपको मिलेंगे 28 रुपीज का डिफरेंस मिलेगा 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पे। अगर 150 रुपीज का होगा तो 28 रुपीज मिल रहे हैं। यहां पर भी अगर आप सिर्फ 15 रुपीज 20 रुपीज लेकर चल रहे हैं तो 300 क्वांटिटी पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 6,000 रुपीज का। अब ये आई होप अब आपको बहुत अच्छी लग रही होगी ये चीज, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिए वर्चुअल ट्रेड में या फिर पेपर पर स्ट्रिक्ट रूल के साथ करिए कि सर यहां पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ है ना, अगले कैंडल में सर मैंने एंट्री ली है और सिर्फ 20 पॉइंट के बाद इन द मनी स्ट्राइक प्राइस लेकर मैंने एग्जिट कर लिया है और मैं रेट देख रहा हूं क्या चेंज आ रहा है मेरा 300 क्वांटिटी के हिसाब से या 400 क्वांटिटी के हिसाब से कितना मेरा प्रॉफिट बन रहा है। ये है एक्चुअल स्कैल्पिंग जो मैं करता हूं। अब आप इस स्कैल्पिंग में, इस स्कैल्पिंग की मदद से लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि इवन ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, इसी कैंडल में बहुत सारे लोग कॉल में भी प्रॉफिट बना लेते हैं और इसी कैंडल में पुट में भी प्रॉफिट बना लेते हैं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत बार तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है। दूसरा कोई चार्ट निकाल के कोशिश करते हैं एक बार देखने की, कहीं पर हम मैं इस चार्ट को छोटा कर लेता हूं, पीछे जाते हैं थोड़ा चार्ट में, और हमने कहीं डबल टॉप की बात की थी। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, मैं थोड़ा सिनेरियो थोड़ा पुट का मिल रहा है मुझे देखने को। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे एक सिनेरियो देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सिनेरियो देख पा रहे हैं, तो मान लीजिए आपको यहाँ पर कहीं ये लेवल था एक, जो मान लीजिए ये ब्रेक होने का आपने इंतजार किया, एकदम लास्ट पॉइंट है मार्केट का। देखिए पूरे दिन आपने कुछ नहीं किया, मान लीजिए ये ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 3 बजे के आसपास का टाइम है। ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, ये लेवल था 18,060 का, यहां से आपने एंट्री ली पुट में 18,060 का था, तो आप इन द मनी आपके लिए क्या होगा 18,200, ये आपके लिए पुट में एक इन द मनी हुआ, क्योंकि यहां पर है तो आपके लिए इन द मनी 18,200 हुआ ऊपर का पॉइंट, क्योंकि हम पुट में एंट्री ले रहे हैं। यहां से मार्केट ने आपको मूवमेंट कितना दिया है 18,060 से 17,980 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है सर।
अब आप इसमें से कितने ही पॉइंट कैप्चर करेंगे? बोले सर मैं बहुत कम कैप्चर करूँगा। कितने पॉइंट सर? 20 पॉइंट कैप्चर करूँगा सर, बस 20 पॉइंट कैप्चर किया। 0.7 के हिसाब से डेल्टा चेंज लगाया हमने, 14 रुपीज़ मिले सर। 14 रुपीज़ मिल गए सर, 14 रुपीज़ मिल गए हमें। इसके हमारा सर 300 क्वांटिटी थी, 5200 का प्रॉफिट हो गया सर। सॉरी 4200 का प्रॉफिट हो गया सर। बुरा है? अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कई दिन से वेट करता हूँ मैं, काफ़ी चीज़ें सोचता हूँ कि आपको कैसे सरल तरीके से समझा सकता हूँ, तो आप लोग लाइक करते रहिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अब क्या हमें करना चाहिए इसके बाद देखिए, आप ये सारी चीज़ें मान लीजिए आप पता चल गया आपको, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब हमें क्या क्या अलर्ट रखना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है सारी चीज़ें, कि आप लोग प्लीज़ कोशिश करें इन द मनी बाई करने की, और एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट। सर 10 रुपये का मिल रहा है, एग्जिट कर दीजिए, फिर से स्कैल्पिंग का मौका। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी एक स्कैल्प ट्रेड किया है तो कृपया कर आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक ले लें, कहीं घूम कर आ जाएं, कहीं टहल कर आ जाएं, क्योंकि ये खेलना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही आप देखेंगे ना, ओ माय गॉड सर, मैंने तो ये तो मेरी 30 सेकंड की ट्रेड थी सर, 30 सेकंड की ट्रेड में सर मैंने 4200 का प्रॉफिट कर लिया सर। ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो मैं पूरे दिन करता रह सकता हूँ। ऐसे करते करते कभी ये हो जाता है कि वो हो सकता है वो ट्रेड आपकी लास्ट पॉइंट पे हो, और अगली ट्रेड आप जैसे ही दोबारा सेम ट्रेड में घुसते हैं वहां से मार्केट रिवर्स कर जाए, निकलने का मौका ही नहीं देगा आपको। इसलिए बोलता हूँ किसी भी चीज़ पर मैं जो बता रहा हूँ ना, इस पर विश्वास मत करिए। कब तक? जब तक आप इस चीज़ को लाइव मार्केट में चेक ना कर लें। मैं लाइव वीडियो, मैं जब भी ट्रेड लूंगा मैं कोशिश करूंगा आपको ये वीडियोस बना, स्कैल्पिंग खासकर जैसे मैं लेने वाला हूँ ना, वहां से मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी ट्रेड्स आपको लेकर दिखाऊंगा, बहुत बहुत छोटी ट्रेड्स, मीन्स 30 सेकेंड्स या 1 मिनट की ट्रेड्स, कैसे उसमें स्कैल्पिंग प्रॉफिट्स करते हैं। हालांकि आज मार्केट बंद है, बट कल परसों नरसों में जब भी एक ट्रेड लूंगा, दिन में 2-3 ट्रेड मैं आपको लेकर दिखाऊंगा, और उनको सबको एक ही में समराइज कर दूंगा पूरे दिन की ट्रेड, फिर मैं आपको कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। तो प्लीज़ आप लोग रूल्स को जरूर फॉलो करिएगा। और ये आपको अच्छा लगा, इसमें अगर आपको लग रहा है कि सर कहीं कुछ कमी लग रही है, कि सर इसके बारे में मिस हो गया हमसे, कैसे इस चीज़ को जो आपने चीज़ें बताई ना, इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया सर, इसको कैसे करें, तो कमेंट करके बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा इसी का एक सेकंड पार्ट बनाने की। तो पहला पार्ट आप जरूर आज ये चीज़ें सीखिए। मैं भी इस वीडियो को दोबारा देखूंगा, मुझे लगेगा कि शायद आपको यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा बनाने की, और मतलब एक सेकेंड पार्ट इसी का कंटिन्यूएशन बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। और सिंपल, बाकी जो लोग कॉम्बो कोर्स के बारे में नहीं जानते वो वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये 2699 इसका प्राइस है नहीं, वैसे 2999 है। आज संडे की वजह से मैंने इस पर एक ऑफर लगा रखा है, तो आज अगर कोई बाई कर रहा है तो 2699 में कर सकता है। रात के 12 बजे तक ही ये ऑफर है। आप लोग प्लीज़ कल मुझे मैसेज मत करिएगा सर क्या आज ऑफर मिल सकता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है, वेबसाइट में मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो 12 बजे अपने आप अपडेट हो जाएगा 2999 में। तो कल अगर आप करेंगे सुबह 12 बजे, आज रात 12 बजे बात करेंगे तो 2999 में मिलेगा। इसके लिए आप सिंपल इस पे वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे, ज्वाइन और कॉम्बो कोर्स ऑफर पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेमेंट के पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अपना सिंपल ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट के सारे ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैं किसी नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे नहीं कराता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये नंबर आपका फ़ोन पे कर दूँ, ये ना है ही नहीं सर, फ़ोन पे गूगल पे कुछ नहीं है। आपको वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको मिल जाता है सारा ऑप्शन। मैं किसी नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे नहीं कराता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास मैसेज आया, मैं किसी को कोई मैसेज नहीं करता हूँ। प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्रॉड में मत फंसिए। और आज 2699 में देखिए नॉन नेटेबल है, और ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ये 12 बजे, ये 2999 अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद कोर्स की फाइल डाउनलोड होगी 3.5 GB की, तो उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। जिप फाइल होगी तो आपको सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, और वो सारी चीज़ें फिर आप स्कैल्पिंग में यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे कवर की हैं। और ऑप्शन ग्रीक्स वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक मैंने बना रखी है डिटेल वीडियो, और उसका भी सेकंड पार्ट आना बाकी है। कमेंट में मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको स्कैल्पिंग से पहले देखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों का प्यार बना रहे, बस इस तरीके से नॉलेज भरी वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपको आगे। आई होप गाइज आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, एक बढ़िया सी टेक्निक जानी होगी। और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज
जो रूल्स हमने देखे हैं कि किसको करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो जो कंडीशंस और टर्म्स लेकर चल रहे हैं, आप अगर उसमें फॉलो करते हैं तो ही इस चीज को फॉलो करें और पहले प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, हमेशा मैं बोलता हूं। और अगर आपने कॉम्बो कोर्स नहीं ज्वाइन कर रखा, नीचे नंबर दिया हुआ है या वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है जहां से आप कॉम्बो कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं और नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो आई होप अपना प्यार दिखाएंगे आप लोग इस वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं कमेंट करके बताइए, कमेंट का बॉक्स भर दीजिए। मैं सारे रिक्वेस्ट को इकट्ठा करके धीरे धीरे मैं एक फिगर आउट करूंगा कि पहले मुझे किस वीडियो पे काम करना चाहिए। और आप सभी लोगों के इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा। मिलता हूं मैं आपको बहुत जल्द किसी एक नई वीडियो में। थैंक यू।